आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में आप सभी का स्वागत है। आइए इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करें और प्रभु के वचन को सुने और मनन करें उस पे, इससे पहले मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जैसे एक घटना आप बाइबल से लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में एक घटना है जहाँ काना में एक विवाह था और प्रभु यीशु मसीह को उस विवाह में निमंत्रित किया गया था। और हम जानते हैं कुछ समय के बाद वहाँ दाखरस घट गया और वहाँ दाखरस नहीं था और लोगों के पास पीने के लिए दाखरस नहीं था। और वहाँ एक ऐसा समय था जहाँ एक इंसल्ट थी, बेइज्जती थी, लेकिन क्योंकि उसने उन लोगों ने और उस भोज के प्रधान ने प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया था, तो उसने प्रभु के बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्म को उस जगह में देखा। और हम जानते हैं प्रभु ने पानी को दाखरस में बदल दिया और उस विवाह के समय में एक बड़ा ही अद्भुत काम प्रभु ने वहाँ किया। और हो सकता है आप इससे पहले इसके विषय में जानते हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि हम प्रभु को अपने जीवन में निमंत्रित करेंगे, आप जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं, अपने हृदय में जब हम प्रभु को आमंत्रित करते हैं और प्रभु को बुलाते हैं, हम उसके अद्भुत काम को अपने जीवनों में देखने पाते हैं। आज की सुबह, आज के समय में मैं आपको उत्साहित करूँगा कि आप प्रभु की ओर निहारें और ताकें, वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज की इस ऑनलाइन सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि वो इसमें जुड़ें और आपकी आशीष का भाग होने पाएं। और प्रभु, हर एक को ऐसा मन दे, ऐसा हृदय दे, ताकि आत्मा और सच्चाई से तेरे साथ मिल करके आराधना करने पाएं। प्रभु, हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर पास्टर अखिल व उसकी टीम के साथ मिलकर के प्रभु की आराधना करें। हर मुसीबत में मुझको संभाला, गाइए, हर मुसीबत में सबको संभाला। ये एक दूसरे को देखिए बोलेंगे, ओ हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। ये गाएंगे, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। ओ जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हो
बन जाएगा। तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा। मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। आइए नाचते हुए। यीशु है रखवाला। ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा, वो सरकार है। वो धरती का राजा, वो सरकार है। निराला मसीहा का दरबार है। निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा, वो सरकार है। वो धरती का राजा, वो सरकार है। निराला मसीहा का दरबार है। निराला मसीहा का दरबार है। निराला मसीहा का दरबार। वो रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। ओ रखवाला। सुनिए सुनिए, अगर वो रखवाला है तो टेस्टमनी को भी दिया होगा ना। ये हफ्ता टेस्टमनी का है। आज हम टेस्टमनी देंगे, गवाहियों को देंगे, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर रखवाला। हालेलुया। फिर से करेंगे। ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। ओ रखवाला। यीशु है रखवाला। वो मेरे कस्ते को फिर से किनारा मिला। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला। उसकी नजरे करम का सहारा मिला। उसकी नजरे करम का सहारा मिला। मेरे कस्ते को फिर से सहारा मिला। मेरी कश्ती को फिर से सहारा मिला। उसकी नजरे करम का सहारा मिला। उसकी नजरे करम का सहारा मिला। उसकी नजरे करम का सहारा। ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। ओ रखवाला, ओ रखवाला, ओ रखवाला। जोर से गाइए, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला, ओ रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं प्रभु, हमारे रखवाले हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, ना तो तेरा परमेश्वर सोता है, ना तो ऊँघता है, दिन रात तेरी रक्षा करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद। आइए मेरे प्रिय अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे परमेश्वर को। बोले प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक उन चीजों को पूरा किया है प्रभु, हमारे मांगने से पहले, क्योंकि आप हमारे रखवाले हैं परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर। आप वो परमेश्वर हैं जिन्हें हम कुछ दे नहीं सकते, आप वो परमेश्वर हैं जिनके पास हम कुछ ला नहीं सकते, केवल धन्यवाद की भेंट को छोड़कर। क्या
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। ये गाइए, शुक्रिया प्रभु, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते पर तू हमारी रक्षा करता है। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, केवल धन्यवाद की भेंट तेरे चरणों में लेकर आते हैं। शुक्रिया तेरा, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। ओ सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी, ओ मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, वो क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, ओ यीशु तेरा, शुक्रिया, ओ शुक्रिया तेरा। धन्यवाद पास्टर अखिल जॉय ये सुंदर अवसर के लिए कि आपने हम सबको परमेश्वर की आराधना में लीड किया। और ये बाइबल भी बताती है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सच्चे आराधक को, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, परमेश्वर उनको ढूंढता है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है, क्योंकि परमेश्वर की वो आराधना आत्मा और सच्चाई से करता था। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब भी समय मिले अपने परिवार के साथ मिलकर व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे आप परमेश्वर के निकट जाएंगे और निकटता में परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। दाऊद ने कभी ये नहीं सोचा मैं एक राजा होकर मैं नाचते गाते परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। बस उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दूं, इसलिए उन्होंने नाचते गाते हुए परमेश्वर की आराधना किया। मैं आपको उत्साहित करूंगा,
आप व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। किसी भी रीति से हम परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से करें और परमेश्वर के निकट पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूं इन तमाम आराधना के दल को। और यह समय होगा कि हम साप्ताहिक सूचनाओं पर ध्यान देंगे। तो पास्टर जॉनसन आएंगे, वो हमें साप्ताहिक सूचनाओं के विषय में बताएंगे। ये समय है इस सप्ताह की सूचनाओं का, और हमारे फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड की अलग अलग सभाएं होती हैं। जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा दोपहर 12:30 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार ऑनलाइन YouTube के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारण से चर्च नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से इसमें जुड़ सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में परमेश्वर के साथ मुलाकात की सभा होती है। इस सभा में आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और मुख्य कलीसिया भवन में भी आ सकते हैं तथा अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसमें प्रार्थना कर सकें। प्रत्येक दिन पासवान दल व प्रार्थना दल आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें SMS कर सकते हैं या अपने क्षेत्रीय पासवान को दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि आप सूचनाओं पर ध्यान दिए होंगे। तो ये हमारी साप्ताहिक सूचना थी। तो ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया है तो आप अपने अपने क्षेत्रीय कलीसिया में जरूर सम्मिलित हो। और ये समय होगा कि भेंट और दशमांश देने का। तो पास्टर जॉनसन फिर से हमारे पास आएंगे और वो हमें भेंट और दशमांश के विषय में बताएंगे। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमा अंश देने का। मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा। हम जब इस संसार में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हम अपना पैसा, अपना धन देते हैं, लेकिन ये समय एक विशेष समय है जो प्रभु की ओर से हमें दिया जाता है ताकि हम प्रभु के राज्य के लिए बो सकें। और जब हम प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, वो बाइबल बताती है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है, परंतु वो कई गुना आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा कि आज जब हम प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, हर्ष के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु के राज्य में बहुतायत से दें। इस कारण से नहीं कि हम उससे पाना चाहते हैं, परंतु इस कारण से कि हमारा हृदय प्रभु के लिए धन्यवादी है। यदि आप धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु के राज्य में बोते हैं, आप प्रभु की आशीष को अपनी हर एक कमी घटी में देखने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने भी लोग आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, उन्हें कई गुना आशीष दे प्रभु, क्योंकि आप आशीष करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, क्योंकि आप ही वो परमेश्वर हैं जो आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं प्रभु।
हम आपको और कुछ नहीं दे सकते। केवल जो कुछ हम लेकर के आते हैं वो इस स्वरूप कि हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते और कहते प्रभु हमारे धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग अपनी कमाई से तेरे राज्य में बोते हैं उनकी हर एक कमी घटी को आप पूर्ति करें प्रभु। अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को आशीष करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और 10वां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और 10वां अंश को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भेंट और दशमांश के विषय में सीख लिए। अगर अभी तक आपने अपना भेंट और दशमांश को नहीं भेजा तो स्क्रीन पर डिटेल आ रहा है, आप इसे नोट कीजिए। आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। और ये समय होगा परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। तो हमारे बीच में पास्टर जीवनदीप आएंगे, वो हमें परमेश्वर के वचन में सिखाएंगे। तो धैर्यपूर्वक बने रहें ताकि हम परमेश्वर के कलाम को सीख सके। धन्यवाद पास्टर आदित्य। आइए अभी समय है परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। आइए मेरे साथ एक वचन निकालें, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, इस वचन में जो एक विश्वास का शब्द जो लिखा हुआ है उस बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा और मैं इससे उत्साहित करना चाहूँगा कि आज हमारे जीवन में विश्वास किस तरह से होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग जो देखे नहीं हैं उस पर विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो देखे हैं उस पर विश्वास करते हैं। तो विश्वास का जो डिफिनेशन है और विश्वास का समझने का तरीका जो है वो सबके अंदर में अलग अलग है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने साल से विश्वास करते हैं या आपको ऐसा विश्वास करना चाहिए, लेकिन वचन हमें किस तरीके से आज हमें समझाना चाहता है और बताना चाहता है उस तरीके से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में आज हमारे जीवन में किस तरह से विश्वास होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो हमें बिना सोचे समझे या बिना देखे अगर हम विश्वास करते हैं तो विश्वास का मतलब वो कहलाता है। और अगर हमारे अंदर में एक दृढ़ विश्वास हो कि हमारे जीवन में कुछ होने वाला है या हमारे जीवन में कुछ होता है, अगर उस तरीके से हम विश्वास करते हैं तो विश्वास हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। तो आज हम देखेंगे कि विश्वास किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। जो पहला पॉइंट है कि विश्वास हमारे जीवन में असंभव काम को संभव में लाता है। जो विश्वास हम जब करते हैं उस परमेश्वर पर, और ये विश्वास जो है वो मैं परमेश्वर पर विश्वास करने की बात कर रहा हूँ, ना तो किसी चीज़ पर ना तो किसी मनुष्य पर नहीं, लेकिन जब परमेश्वर पर हमारा जो विश्वास होता है वो विश्वास हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है उसको हम समझेंगे कि विश्वास जो है, परमेश्वर पर विश्वास रखना, वो हमारे जीवन में असंभव काम को संभव में बदलता है। तो मेरे साथ एक वचन निकालें, दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 पद और 27 पद को हम पढ़ेंगे। दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 पद और 27 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो, जो सद्रक, मेशक और अबेदनगो था, ये 3 व्यक्ति जो थे उनके अंदर में दृढ़ विश्वास था। उनको पता था कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर कितना महान और शक्तिशाली परमेश्वर है, कितना सामर्थी परमेश्वर है। उनका कहना यह था कि अगर हम उस आग में भी चले जाएं तो वो परमेश्वर हमें उस आग से भी छुड़ा सकता है। वो ऐसा विश्वास उनके अंदर में था। जो सद्रक और मेशक थे और अबेदनगो,
ये 3 व्यक्ति थे जो नबूकदनेस्सर राजा था, एक आज्ञा पत्र को निकाला हुआ था कि जो मेरी उपासना नहीं करेगा, जो मेरे बात को नहीं मानेगा, जो मेरे मूर्ति के सामने नटवट नहीं करेगा, उन व्यक्तियों को मैं आग के अंदर डाल दूंगा कहा था। और जो ये व्यक्ति लोग थे, परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, इनके अंदर ये दृढ़ विश्वास था, चाहे हम उस आग में भी चले जाएं, चाहे हमें कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे हमें कुछ भी चीजों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन उनके अंदर ये दृढ़ विश्वास था कि अगर हम उस आग में भी चले जाते हैं तो परमेश्वर वहां से भी छुड़ाने की सामर्थ रखता है। और उन्होंने राजा को यह भी कहा था कि हे राजा, अगर हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हमें आपसे भी छुड़ा सकता है। ये उनके अंदर ये दृढ़ विश्वास था। मेरे प्रियो, इन 3 व्यक्ति के तरह अगर हमारे अंदर में दृढ़ विश्वास पाया जाए तो परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव काम को संभव करके दिखाता है। वो असंभव काम को संभव करके वो आज भी हमारे जीवन में करके दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हमारे अंदर में वो दृढ़ विश्वास पाया जाता है? उस सद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह, जिस तरह से हम जब कहानी के आगे बढ़ते हैं, इन घटना के आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा और किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। क्यों? क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास परमेश्वर पर था। आज अगर हमारा विश्वास भी उस सद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह होगा तो परमेश्वर हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर बीमारी से बचाने की वो सामर्थ रखता है। जब किसी चीज को आग के अंदर में डाला जाता है, हमें पता है कि आग के अंदर में सारा चीज भस्म हो जाता है और आग के अंदर में सारा चीज जल के खत्म हो जाता है। और इन 3 व्यक्ति के जीवन में वो मृत्यु निश्चित था कि अगर उनको आग के अंदर में डाला जाए तो मृत्यु जो है निश्चित था उनके जीवन में। लेकिन उनका जो विश्वास था उस परमेश्वर पर था, इसलिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से उस आग के अंदर में भी उनके जान और प्राण को बचाया, उनके शरीर को बचाया। और वचन हमें 27 अध्याय में, दानियेल 3 अध्याय उसका 27 पद में हमें वचन बताता है कि जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ प्रभाव भी नहीं पाया और उसके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। मेरे प्रियो, वे लोग उस आग के अंदर में डाले गए थे और वचन हमें स्पष्ट बताता है कि उनको बाल भी जलने का गंध नहीं पाया गया, उनका मोजा तक जलने का भी गंध नहीं आया और उनके शरीर से थोड़ा भी बदबू नहीं आया। वे लोग आग के अंदर से बाहर आए। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर इन 3 व्यक्ति को बचा सकता है, जो परमेश्वर इन 3 व्यक्ति को सुरक्षित रख सकता है, जो परमेश्वर इन 3 व्यक्ति को अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से संभाल सकता है, वो परमेश्वर हमें भी हर परिस्थिति में संभालने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हमारा विश्वास, वो जो दृढ़ विश्वास है, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ये इस भावना से क्या हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? ये विश्वास उन 3 व्यक्ति के अंदर में था, इसीलिए परमेश्वर ने उस आग के अंदर भी में भी उनको बचाया। परमेश्वर वहां भी उनको सुरक्षित रखा। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें संभालने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अंदर में उस परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर में ये दृढ़ विश्वास पाया जाए, परमेश्वर हमें हर एक दुष्ट की ताकत से, शैतान के बंधन से, उस दुष्ट के बंधन से छुड़ा सकता है और वो छुड़ाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के लिए समर्पित करें और हम अपने विश्वास को सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर पर रखें, ना कि संसारिक चीजों पर, ना कि किसी मनुष्य पर। अगर हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, अगर हम किसी मनुष्य पर विश्वास रखते हैं, तो वो मनुष्य हमें धोखा दे सकता है। लेकिन जिस परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला है और ना कभी त्यागने वाला है। क्योंकि जब सद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग के अंदर में गए, परमेश्वर वहां पर भी उन्हें उपस्थित होकर उन्हें संभाला। वो परमेश्वर
हमें जीवन की हर इस परिस्थिति में संभालने के लिए तैयार है। और आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन से, दूसरी बात में हम जाएंगे और परमेश्वर से इस वचन से हम देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में वो काम करने के लिए तैयार है। मरकुस 5 अध्याय उसका 28 और 34 पद। मरकुस 5 अध्याय उसका 28 और 34 पद। यहाँ पे एक जो घटना है, उस घटना के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर पर जब हम भरोसा और विश्वास रखते हैं तो किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वो दृढ़ विश्वास हमारे जीवन से हर एक बीमारी को दूर करने की सामर्थ रखता है। दृढ़ विश्वास हमारे जीवन से हर एक बीमारी को दूर करने की सामर्थ रखता है। हम पढ़ेंगे मार्कुस 5 अध्याय उसका 28 और 34 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उनके और जो 12 वर्ष से लहू बहने का जो बीमारी था उस स्त्री के अंदर में, उनके अंदर में एक दृढ़ विश्वास था, अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर में ये विश्वास था। और आगे वचन हमें बताता है 34 पद में, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वचन स्पष्ट हमें बताता है कि उस स्त्री का विश्वास उसके जीवन में काम किया। और आगे वचन में लिखा हुआ है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उस स्त्री के अंदर में दृढ़ विश्वास था, अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में परेशानी आए, बीमारी आए, समस्या आए, अगर हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होगा तो हमारे जीवन में कैसा भी बीमारी क्यों ना हो, वो बीमारी हमारे जीवन से दूर होगा। जिस तरह से 12 वर्ष से परेशान थी उस स्त्री, वो स्त्री 12 वर्ष से परेशान थी, लेकिन उसके अंदर में ये विश्वास था कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने जब उसके वस्त्र को छुआ, परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में आया, उसके शरीर में आया और उस बीमारी से वो चंगाई को प्राप्त की। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर अपने सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करता है। जिस तरह से परमेश्वर ने इस स्त्री के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट किया और वो उसने चंगाई को प्राप्त किया, आज भी परमेश्वर उसी चंगाई को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है? क्या हमारा दृढ़ विश्वास उस परमेश्वर पर है? चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी बीमारी क्यों ना आए, हो सकता है हमारे सोच और विचार से हो सकता है वो बीमारी ना जाए। हमारे जब हम सोचते हैं कि नहीं, मैं इस डॉक्टर के पास जाकर उस बीमारी से मैं चंगाई को प्राप्त करूं, हो सकता है हम ये सोचते होंगे और कई डॉक्टर के पास जाते होंगे, लेकिन क्या उस डॉक्टर के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त हुआ है? अगर आपने किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी दवाई के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दृढ़ विश्वास के द्वारा क्या हमने उस चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण किया है? अगर हम उस दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने जीवन में हम चंगाई को ग्रहण करते हैं तो वो चंगाई हमेशा हमेशा के लिए होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, आगे जब हम पढ़ते हैं, कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से, परमेश्वर कहता है, बची रह। परमेश्वर की उस चंगाई में हमें छुटकारा है और चंगाई है, आजादी है। वो परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने उसको आजाद किया उस बीमारी से। परमेश्वर का सामर्थ हमें हर एक बीमारी से आजाद करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आपका और हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है? अगर हम दृढ़ विश्वास उस परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक उन बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे उस विश्वास को परमेश्वर पर रखें, दृढ़ विश्वास को उस परमेश्वर पर रखें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। और एक घटना है बाइबल में, उस घटना के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर का जो परमेश्वर पर जब हम दृढ़ विश्वास करते हैं तो किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। तीसरी बात, परमेश्वर पर हम जब दृढ़ विश्वास करते हैं
तो परमेश्वर का जो सामर्थ है हमारे जीवन में एक चमत्कार के रूप में काम करता है। परमेश्वर पर जब हम दृढ़ विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का जो सामर्थ है वो हमारे जीवन में एक चमत्कार के रूप में काम करता है। यहाँ एक घटना है, यूहन्ना 2 अध्याय उसका 5 और 11 पद। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 5 और 11 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे वह कहे वही करना। यीशु मसीह और जो उसकी माता है एक विवाह के भोज में गए हुए थे, और वहां पर जो विवाह के भोज में था, जो खाना था, जो भोज था, वो समाप्त हो गया था। और यीशु मसीह वहां पे गया हुआ था, और वहां पर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने एक चमत्कार को किया। उसकी माता ने, जो सेवक थे वहां पर, उन लोगों से उन्होंने कहा, यीशु मसीह तुम्हें जो करने के लिए बोलेगा, जो आज्ञा देगा, उसके अनुसार ये काम करना। और जब हम वचन आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने किस तरह से उस विवाह के भोज में जो दाखरस कम हो गया था, दाखरस घट गया था, किस तरह से यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। वो एक चमत्कार था, वो एक अद्भुत काम था, क्योंकि जो यीशु की माता थी वो उस पर भरोसा रखती थी। वो जानती थी कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। वो उसका विश्वास था, उसकी माता का उस पर यह विश्वास था और ये भरोसा था कि यीशु मसीह जो है वो उसके अंदर में ये सामर्थ है, ये ताकत है, यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा था कि यीशु मसीह जो कुछ करने के लिए बोलेगा वही तुम लोग करना। और आगे वचन हमें बताता है 11 पद में, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और इसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जब ये पानी को दाखरस में बदला तो चेलों लोगों ने देखा, और जो विवाह के भोज में जो लोग शामिल होने के लिए आए थे उन्होंने जाना और समझा, देखा इस घटना को कि किस तरह से यीशु ने पानी को दाखरस में बदला। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास जब हम करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में वो चिन्ह और चमत्कार को करता है। जिस तरह से यीशु मसीह ने उस विवाह के भोज में चमत्कार को प्रकट किया, उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में एक चिन्ह और चमत्कार करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उस परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखना जरूरी है। जब हम परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। जिस तरह से हमने पहली चीज देखा कि विश्वास, दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में असंभव काम को संभव करता है, और दृढ़ विश्वास हमारे जीवन से हर एक बीमारी को दूर करता है। दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में एक चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन को लाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा को लाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को लाता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव काम को संभव करके दिखाता है। जब हम परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ये सारी चीजें करता है। मेरे प्रियो, इसलिए हम उस दृढ़ विश्वास को उस परमेश्वर पर रखें, ना कि किसी मनुष्य पर, ना कि किसी चीजों पर, लेकिन वो दृढ़ विश्वास हम परमेश्वर पर रखें तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरी छुटकारा चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जिस तरह से हमने तेरे वचन से सीखा कि प्रभु हमें तुझ पर दृढ़ विश्वास रखने के लिए हमें सिखा। प्रभु, चाहे हमारे जीवन में जैसा भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे प्रभु हमारे जीवन में कैसा भी बीमारी क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाएं। प्रभु, हम तुझ पर
दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ने वाले हो जाएं। सामर्थी परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, हमारे जीवन में एक बदलाव को ला प्रभु, हमारे सोच विचार को बदल महान परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा रखने वाले होने पाए। प्रभु, हम हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।